नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि है सीजी बोर्ड की क्लास 8 की इंग्लिश बुक में से बहुत ही अच्छी तेनालीरामन की स्टोरी। यहाँ पे आपको बहुत ही नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलेगा। आप लोग को ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स के मीनिंग जानने को मिलेगा जो आप लोग कभी सोचे नहीं होंगे कि अच्छा इसका मतलब क्या होता है, आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे वर्ड्स की मीनिंग भी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मजा आने वाला है, लास्ट तक के बने रहेंगे, नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानेंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे जो बुक्स होते हैं क्लास की, है ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे क्या होता है, ऐसे बीच में आपको दिखेगा बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन करता है आपसे, तो स्टोरी में फिर क्या हुआ, क्या राजा गुस्सा होंगे, आपको ये करना चाहिए, क्या उसे इनाम मिला। तो इस टाइप से क्या होता है, सस्पेंस बना के रखता है। तो ये भी हम साथ ही साथ पढ़ते जाएंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके टाइटल से, जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। टाइटल से मेन है स्टोरी, तो टाइटल थोड़ा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि देखिए मेजर फॉर मेजर, मेजर यानी एक तो मीनिंग होता है मेजर फॉर मेजर का क्या होता है, हत्या के बदले फांसी, ऐसे बोलते हैं ना, कहावत मुहावरे, इसमें भी यूज किया जाता है मेजर फॉर मेजर यानी हत्या के बदले फांसी। लेकिन स्टोरी में कहीं भी ऐसे हत्या या फांसी वाली बात नहीं कही गई है। यहाँ पे इसका मतलब उपाय के लिए उपाय, यानी कुछ आपको उपाय करना है, आइडिया करना है, उसके लिए आइडिया। अब ये क्या टाइटल हुआ, स्टोरी में आपको पता चल जाएगा ऐसे क्यों कहा गया है, उपाय के लिए उपाय, क्या करना पड़ा उपाय। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले बॉक्स वाला जो बताया था इंटरेस्टिंग चीज वही लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा है देखिए, स्टोरी से पहले एक लाइन पढ़िए आप। ऑल ऑफ अस हैव सीजर्स एंड ब्लेड एट होम। ऑल ऑफ अस यानी हम सभी के पास, हैव यानी किसी के पास कुछ चीज होता है, तो हम सभी के पास सीजर, सीजर्स यानी क्या होता है, कैंची, कैंची बाल काटने वाला, कुछ भी चीज काटने वाला, कैंची। एंड ब्लेड, और ब्लेड होता है, कैंची और ब्लेड होता है। ब्लेड आप सभी को पता है शेविंग वगैरह करते हैं। एट होम घर पर, तो ये लाइन क्लियर हो गया कि हम सभी के पास कैंची और ब्लेड घर पर होता है। येट, येट यानी होता है फिर भी। वी गो टू द बार्बर टू गेट अ हेयर कट, सॉरी बोलते बोलते जबान फिसल जाती है। तो यहां पे देखिए, तो भी वी गो टू द बार्बर, वी गो टू हम जाते हैं, द बार्बर यानी क्या होता है, जो बाल काटने वाले को हम क्या बोलते हैं, नाई, नाई के पास जाते हैं। टू गेट अ हेयर कट यानी बाल कटाने को गेट अ हेयर कट बोलते हैं, बाल कटाने के लिए, हेयर कट लेने के लिए नाई के पास जाते हैं। वाई क्यों, डिस्कस, डिस्कस यानी चर्चा कीजिए। तो भाई देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। भाई ज्यादातर लोगों के घर, लगभग सबके घर आपके पास कैंची भी होती है, ब्लेड भी होती है घर में, उसके बाद भी हम नाई के पास क्यों जाते हैं, बाल कटवाने के लिए। वाई क्यों, डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए। तो ये हम सब बच्चों से, जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को ना, तो हम पहले ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं, डायरेक्ट स्टोरी नहीं पढ़ा देते हैं, पहले इसको पूछते हैं बच्चों से, चलिए बताइए आपके घर कैंची ब्लेड है, तो भी आपके पापा लोग या फिर आप लोग भी बाल कटाने नाई के पास क्यों जाते हो, खुद क्यों नहीं काट लेते हो, इस पर डिस्कस करना है। तो अभी तो आपसे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, तो बच्चों से हम ऐसे ही पूछते हैं। अब देखिए स्टोरी स्टार्ट होता है, वो ऐसा क्यों पूछा गया है स्टोरी में आपको पता चल जाएगा। कृष्णदेवराया वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज, ठीक है, पैट्रोनेज बोलते हैं, पैट्रोनेज मतलब क्या होता है, संरक्षण, सहायता करना। तो भाई इसे मैं कृष्णदेव राय ऐसे पढ़ूंगा अगले बार। देखिए लिखा तो कृष्णदेवराया ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आप सभी को पता है ए जोड़ देते हैं, रामा कृष्णा। तो कृष्णदेव राय वॉज नोन यानी जाने जाते थे, नोन यानी जाने जाते थे, फॉर के लिए, हिज पैट्रोनेज, हिज यानी अपने या उसके, पैट्रोनेज का मतलब बताया था ना, संरक्षण करना, सहायता करना। और पोएट, पोएट यानी कवियों की, एंड और स्कॉलर्स, स्कॉलर्स यानी होता है विद्वानों की। तो भाई किस लिए जाने जाते थे वो जो राजा है कृष्णदेव राय, कवि और विद्वानों की संरक्षण करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, ही वॉज वो थे, क्या थे, इक्वली, इक्वली यानी उतना ही, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड यानी होता है शौकीन होना, फाउंड नहीं है, फाउंड यानी होता है पाया खोजा, ये होता है फाउंड, ये फॉन्ड यानी होता है प्रिय होना या फिर शौकीन होना, शौकीन थे ऑफ फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स आप सभी को पता है, पेंटिंग वेंटिंग और बहुत सारी चीजों को फाइन आर्ट्स बोलते हैं, से हिंदी में ललित कला ऐसे बोलते हैं, लेकिन फाइन आर्ट्स आप सभी जानते हैं। तो भाई जितना वो सहायता करते थे उतना ही वो क्या थे, फाइन आर्ट के शौकीन थे। फिर क्या हुआ, वंस ही केम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मा, ठीक है, वंस एक बार, ही केम टू नो, तो ही केम टू नो क्या मतलब क्या होता है, केम टू नो यानी उन्हें पता चला, उसे केम टू नो कहा जाता है, ठीक है, उन्हें क्या पता चला,
अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में? अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, एक ब्रिलियंट यानी क्या होता है? ब्रिलियंट का मतलब होता है प्रतिभाशाली, ठीक है, कलाकार के बारे में पता चला। नेम्ड नामक, किसका, उसका नाम क्या था? राजा वर्मा। तो राजा वर्मा नामक एक ब्रिलियंट कलाकार यानी प्रतिभाशाली कलाकार के बारे में उन्हें पता चला। फिर क्या हुआ देखिए, आगे बढ़ते हैं। ही इन्वाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट, उसने इनवाइटेड यानी बोलते हैं निमंत्रण देना, तो उन्होंने क्या किया? निमंत्रण दिया, बुलाया राजा वर्मा को। भाई नाम वो राजा नहीं है ना, उसका नाम राजा वर्मा है। राजा वर्मा को टू द कोर्ट, कोर्ट यानी क्या होता है? दरबार में। एंड आस्क्ड हिम, और आस्क यानी पूछना भी होता है, और कुछ काम करने के लिए बोलने को भी आस्क कहा जाता है। और उनसे करने के लिए कहा, क्या करने कहा? टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट, टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। तो ड्रॉ पोर्ट्रेट यानी क्या होता है? पोर्ट्रेट यानी होता है चित्र, ठीक है, ड्रॉ करना यानी बनाना, चित्र खींचना। तो इसका पूरा मतलब क्या होगा? चित्र बनाने के लिए कहा कि भाई आप आइए मेरी चित्र बनाइए। भी राजा बुला रहे तो जाएंगे वो। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। राजा वॉज थे, क्या थे? वेरी प्लीज यानी बहुत प्रसन्न थे। प्लीज होना यानी बहुत ज्यादा खुश हो जाना, बहुत ज्यादा खुश थे, प्रसन्न थे। विद द आर्टिस्ट यानी कलाकार से। व्हेन, जब, हिज पोर्ट्रेट उनका चित्र, ठीक है, वॉज रेडी तैयार था, जब उनका चित्र तैयार हुआ ना, देखिए तो बहुत ज्यादा खुश थे। फिर क्या हुआ? इन द पोर्ट्रेट यानी चित्र में, पोर्ट्रेट यानी क्या होता है? चित्र में। द मैजेस्टिक, ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं? मैजेस्टिक। मैजेस्टिक मतलब क्या होता है? तेजस्वी, मतलब बहुत ज्यादा एकदम प्रतिभाशाली, मतलब चमकदार, तेजस्वी से मैजेस्टिक बोलते हैं। द मैजेस्टिक, तेजस्वी एंड हैंडसम किंग, और खूबसूरत राजा, सुंदर राजा। सीम टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम। सीम्ड, सीम्ड का मतलब क्या होता है? सीम यानी होता है ऐसे प्रतीत हुआ, ऐसे लग रहे थे, उसे सीम बोलते हैं। टू हैव कम अलाइव यानी इसका मतलब क्या होता है? अलाइव यानी होता है जीवित हो गए हैं, यानी ऐसा लग रहा था कि राजा जीवित हो गए हैं। विद इन द फ्रेम, विद इन यानी अंदर, द फ्रेम, फ्रेम के अंदर। तो फ्रेम आपसे पता है फोटो का ये जो भाग होता है, फोटो फ्रेम, ये होता है। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि भाई राजा जो फोटो को देखकर ऐसा लग रहा था, वो चित्र देखकर इतना बढ़िया बना हुआ था कि राजा उस फ्रेम के अंदर क्या हो चुके हैं? जीवित हो गए हैं। इतना रियलिस्टिक लग रहा था, एकदम असली लग रहा था। फिर देखिए ब्रैकेट वाला चीज, ये मेन अच्छा, ये मुझे पसंद आता है। फिर मैं बच्चों से पूछता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। इससे ये भी पता चलता है हम टीचर्स को कि बच्चे का ध्यान अभी तक स्टोरी में है कि नहीं है, तुरंत पता चल जाता है हमको। तो ये सब टेक्निक होती है टीचिंग की। अब क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, दैट कि द किंग रिवॉर्डेड हिम, राजा ने रिवॉर्डेड यानी पुरस्कृत किया, इनाम दिया, हिम यानी उसे। क्या आपको लगता है राजा ने उन्हें इनाम दिया? भाई देखिए, अब मैं स्टोरी जैसे आपको सुनाया वैसे बच्चों को सुनाता हूं, है ना। उस समय फिर उन्हें क्या करता हूं, मैं पूछता हूं क्या ये सब, जब इतना अच्छा चित्र बनाया तो क्या लगता है इनाम मिलेगा? तो भाई आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है इनाम मिलेगा कि नहीं? वैसे ही मैं बच्चों से पूछता हूं, तो बच्चे अलग अलग बोलते हैं। कोई बोलते हैं कि क्या पता सर, उसका मूड है, पसंद नहीं आया होगा। भाई पसंद तो आया होगा, इतना अच्छा जब बनाया। कोई बच्चे बोलते हैं नहीं सर जरूर इनाम देंगे, इतना अच्छा बनाया। तो ऐसे होता है। आप लोग बताइए इनाम मिला होगा कि नहीं, देखते हैं मिला है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट, अपार्ट यानी होता है यानी इसके अलावा और भी, फ्रॉम यानी से, दिस पोर्ट्रेट यानी इस चित्र के अलावा, राजा वर्मा ड्रू इमेजेस ऑफ फेमस कैरेक्टर फ्रॉम पुराण्स। ठीक है, राजा वर्मा ने क्या किया? ड्रू। अब ड्रॉ का पास्ट ड्रू होता है, उन्होंने चित्रकारी की, ड्रू के बनाया, इमेजेस चित्रों को बनाया, और फेमस कैरेक्टर यानी होता है प्रसिद्ध, है ना, प्रसिद्ध पात्रों के, पात्र यानी जो बोलते हैं किरदार के, फ्रॉम पुराणास यानी पुराणों के, वेद पुराण होते हैं उनके जो प्रसिद्ध पात्र, जैसे कि भाई भगवान विष्णु हो गए, है ना, शिव जी हो गए, इंद्र हो गए, ब्रह्मा, माता लक्ष्मी, ऐसे सब का बढ़िया बढ़िया चित्र बना के दिखाए। ऑफ मैन एंड वुमन, ठीक है, ऑफ मैन यानी आदमियों की, एंड वीमेन, इसे वीमेन पढ़ेंगे। यदि MAN होता तो वुमन पढ़ते, लेकिन MEN है तो विमेन ऐसे पढ़ते, विमेन पढ़ते हैं। आप ऐसे पढ़ते हैं भाई, क्यों पढ़ते हैं मत पूछे, विमेन पढ़ते हैं। इसका मतलब बहुत सारे औरत हो गए तो इसे हम विमेन पढ़ते हैं। और वैसे ही मैन यानी बहुत सारे आदमी है तो मैन लिखा गया। केवल एक आदमी होता तो हम यहाँ पे MAN मैन लिखते, और एक औरत के बारे में बात होती तो हम यहाँ पे
ऐसे वुमन बोलते हैं, लेकिन इसे विमेन बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे भाई। अब कमेंट करके मत पूछा करें कि सर इसे विमेन क्यों पढ़ रही है, तो वो तो मुझे भी नहीं पता है, और अगर उसके पीछे जाओगे तो आपका पूरा हालत खराब हो जाने वाला, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए आप क्या पढ़ते हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो बहुत सारे पुरुष और महिलाओं की जो देवी देवताओं समझ लीजिए उनका चित्र बनाया। एंड सो ऑन यानी इत्यादि, और भी बहुत सारे, उससे सो ऑन बोलते हैं, और भी बहुत सारे इत्यादि चित्र बनाए। ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज स्किल, ही बिकेम वह हो गए, क्या हो गए, वेल नोन यानी प्रसिद्ध हो गए, वेल नोन यानी प्रसिद्ध हो जाना, प्रसिद्ध हो गए। फॉर हिज स्किल यानी के लिए, किसके लिए, हिस यानी अपने, स्किल यानी क्या होता है, स्किल का मतलब होता है उनके कौशल, उनका जो कला था कौशल के लिए प्रसिद्ध हो गए। ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग, ही बिकेम वो हो गए, क्या हो गए, क्लोज यानी करीब, करीबी हो गए, एंड डियर और प्यारे हो गए, टू द किंग राजा के करीबी और प्रिय हो गए। राजा को बहुत ज्यादा पसंद आने लगे तो राजा के करीबी भी हो गया वो। फिर क्या हुआ, बहुत ही अच्छी स्टोरी, एंडिंग बहुत मजा आने वाला आपको। ओवरवेल्म्ड, ठीक है, ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं अभिभूत हो जाना, मतलब एकदम भाव विभोर हो जाना, डूब जाना, उसे ओवरवेल्म्ड बोलते हैं। बाय जॉय, खुशी से अभिभूत होकर कृष्णदेव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट, राजा ने, कृष्णदेव राय ने, कॉल्ड यानी बुलाया, आर्टिस्ट कलाकार को बुलाया, एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा, ठीक है, उससे पूछा, क्या पूछा, अब यहाँ पे आस्क यानी क्या होगा, पूछा, और कुछ करने के लिए बोलते चित्र बनाने, काम करने, तो वहां पे आज यानी उसे निर्देश देना, आज्ञा देना, ऐसे हो जाएगा। अब उससे क्या पूछा, व्हाट ही वांटेड, वह क्या चाहता है ना, वह क्या चाहता है, उन्होंने पूछा कि तुम क्या चाहते हो। When राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, जब राजा वर्मा ने डिड नॉट यानी नहीं दिया, रिप्लाई यानी जवाब नहीं दिया, द किंग राजा ने क्या किया, ऑन द यानी होता है पर, ठीक है, किस पर, अब यहां पे देखिए आपको नया नया मिलने वाला है, स्पर ऑफ अ जेनरस इंपल्स। अब इसका मतलब स्पर का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से, जेनरस यानी उदार, ठीक है, इंपल्स यानी होता है आवेग। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसका पूरा मतलब होगा रिवॉर्डेड हिम विथ चीफ मिनिस्टरशिप। तो इसका मतलब होगा राजा ने क्या किया उन्हें, यानी उदार भावना के, ठीक है, उदार भावना के जो आवेग की प्रेरणा से उन्होंने क्या किया, उसे पुरस्कृत किया, इनाम दिया, क्या इनाम दिया, चीफ मिनिस्टरशिप यानी मुख्यमंत्री पद से उन्हें पुरस्कृत किया, कि भाई उन्हें मुख्यमंत्री का पोस्ट दे दिया, इतना खुश हो गए। अब इसका आंसर आपको पता चल गया कि वो क्या उन्हें इनाम दिया। तो अब बच्चे, हाँ सर मैंने सही बोला था, देखिए सर इनाम मिलेगा, जो गलत बोला है तो वो बोलता है हाँ सर अब पता चल गया वो सही बोला है। तो हम उसे बुरा नहीं बोलते कि तुमने गलत बताया, हमने बोलते हैं आपने सही किया, कम से कम जवाब तो दिया, चुपचाप बस मत बैठो, गलत जवाब आता है गलत दो, लेकिन दो जरूर, बोलने की प्रैक्टिस भी होती है कम से कम, है ना, शर्माना छोड़ देते हैं। कह रहे टीचिंग की बात हो गई। फिर देखते हैं, राजा वर्मा विल प्रूव टू बी, अब यहाँ पे फिर आ गया ये आपका ब्रैकेट वाला बॉक्स वाला, राजा वर्मा विल प्रूव टू बी अ वेरी गुड चीफ मिनिस्टर, गिव योर कमेंट। अब अपना कमेंट देने बोल रहे हैं, वही अपनी बात बोलने बोल रहे हैं कि आप बताओ कि राजा वर्मा विल प्रूव, राजा वर्मा विल फ्यूचर टेंस गागी गे प्रूव करेंगे, प्रूव करना है साबित करेंगे, है ना, टू बी अ वेरी गुड चीफ, टू बी यानी बनने, है ना, बनेंगे, वेरी गुड बहुत अच्छे मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे बोल रहे हैं आप कमेंट दीजिए कि जो राजा वर्मा क्या एक अच्छा मुख्यमंत्री साबित होंगे, कमेंट दो भाई। अब आप लोग बताइए, थोड़ा सोच के बताइए, क्या वो अच्छा मुख्यमंत्री साबित होंगे कि नहीं। यही तो स्टोरी का मेन जो उसका समझ लीजिए सस्पेंस है कि वो अच्छा साबित होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या अच्छा चीज़ करते हैं, ये सब चीज़ आपको भी पता चलने वाला है। बस लास्ट पेज है, ध्यान से देखेंगे, बहुत सारी नए नए वर्ड्स भी आपको और मिलने वाले हैं। दो यानी होता है, इसे दो पढ़ेंगे, दो ऐसे दो बोलते हैं ना, वो दो यानी हालांकि राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन, राजा वर्मा एक अच्छे आदमी थे, ठीक है। देखिए भाई राजा वर्मा की कोई गलती नहीं है, वो एक बहुत अच्छे कलाकार थे और वो अच्छा आदमी भी थे। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा कि मुझे ये बना दो वो बना दो, राजा ने खुशी से बनाया है, तो वही बता रहा है राजा वर्मा अच्छे आदमी थे। एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, और एक है ना ब्रिलियंट, आपको बताया था मैं, उसका मतलब क्या होता है, प्रतिभाशाली, है ना, कलाकार थे। ही हैड नो एक्सपीरियंस, ही हैड उसके पास नहीं था, तो मैंने बताया हैड यानी किसी बात कुछ चीज नहीं था, हैव या फिर हैज तो कुछ चीज था, उनके पास क्या नहीं था, नो एक्सपीरियंस यानी कोई भी अनुभव नहीं था।
व्हाट्सोएवर, तो भाई ये व्हाट्सोएवर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो भी, है ना, जो भी, जितना भी, ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका मतलब क्या होता है? प्रशासन। भाई जो राजा महाराजा का शासन प्रशासन का काम होता है, तो उसके बारे में उसे कोई भी अनुभव नहीं था। सून, जल्दी ही, अब देखिए ट्विस्ट आ रही स्टोरी में, जल्दी ही एवरीथिंग वॉज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर्ड, एवरीथिंग, हर चीज, वॉज थ्रोन, थ्रोन यानी फेंका जा रहा था, क्या हो रहा था? इनटू डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? अब इसका पूरा मतलब ये होगा कि अव्यवस्था में जा रहा था, हर चीज अव्यवस्थित हो रहा था। भाई ये छोटा छोटा फॉन्ट है, जिसे क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना, तो अपना यूट्यूब को सेटिंग में जाके एचडी में कर देंगे आप 720p में, तो ज्यादा क्लियर दिखेगा, है ना। नेट स्लो हो तो 480 भी कर सकते हैं। तो वो अव्यवस्था हो रहा था, यानी सब चीज बिगड़ रहा था। भाई बिगड़ेगा ही, स्वाभाविक सी बात है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि, है ना, कारण, क्योंकि हिज हेस्टी डिसीजन, हिज, उसकी, हेस्टी, हेस्टी यानी क्या होता है? हेजी मतलब होता है, हेस्टी मतलब होता है, बोलते हैं ना जल्दबाजी में जो डिसीजन देते हैं उसे हम हेस्टी बोलते हैं। जल्दबाजी में, या फिर हम बोल सकते हैं बेवकूफ़ी भरा, अविवेकी, उतावलापना में जो निर्णय लेते थे, तो उससे क्या हो गया? सब बिगड़ जाता था। एंड बैड मैनेजमेंट, और बुरा व्यवस्था, बुरा प्रबंध, बैड मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट अफेयर्स, ऑफ यानी का, द स्टेट यानी राज्य के, अफेयर्स यानी मामलों में, यानी राज्य के जो मामले थे, जो भी भाई मामले, एक से युद्ध वाला हो गया, गरीबी वाला हो गया, कोई बहुत सारे काम रहते हैं, तो उसमें उनका मैनेजमेंट, उनका प्रबंधन बहुत बुरा था, क्योंकि भाई वो जल्दबाजी में निर्णय लेते थे, तो उनसे सब समझ लो गलत ही हो रहा था। फिर क्या हुआ? फिर दो यानी बताया था ना आपको, हालांकि पीपल वर अनहैप्पी, लोग, वर यानी थे, अनहैप्पी यानी नाखुश थे, अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, अबाउट यानी के बारे में, हिज यानी उनके, एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन प्रशासन के बारे में को लेकर वो खुश थे, नाखुश थे, है ना, मतलब उन्हें वो नाखुश थे, वो जानते थे भी गलत कर रहे हैं। लेकिन देखिए, दे डिड नॉट डेयर टू कंप्लेन टू द किंग, दे डिड नॉट डेयर यानी उनकी हिम्मत नहीं होती थी, क्या नहीं होती थी? हिम्मत नहीं होती थी, टू कंप्लेन यानी शिकायत करने की, टू द किंग, राजा से, बिकॉज, क्योंकि द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, राजा थे, वेरी यानी बहुत, फॉन्ड यानी ऑफ हिम यानी उनके बहुत ज्यादा प्रिय थे। अब यहाँ पे ऐसे थोड़ी बोलेंगे उनके बहुत ज्यादा शौकीन थे, अब कलाकार के शौकीन थोड़ी होंगे राजा, मतलब कलाकार के प्रिय थे, तो यहाँ पे फॉन्ड यानी होता है प्रिय, फॉन्ड यानी शौकीन भी होता है। तो क्योंकि वो भी राजा के बहुत ज़्यादा प्रिय थे, राजा बहुत खुश होकर उसे बनाया था, अब उसको शिकायत करने जाएंगे तो राजा तो भड़क जाएंगे, अरे मैंने अपने मन से बनाया है, तो खुश होके आप लोग शिकायत कर रहे हो, यानी जो निर्णय है उसको तुम लोग गलत ठहरा रहे हो, तो गुस्सा हो सकते थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखिए, द एल्डर्स ऑफ द टाउन फाइनली, द एल्डर्स यानी जो बुजुर्ग थे, बूढ़े बड़े लोग थे, है ना, ऑफ द टाउन, नगर के, फाइनली आखिरकार, अप्रोच्ड मतलब क्या होता है? पहुंचे, ठीक है, एंड सॉट तेनालीरामन्स हेल्प, एंड सॉट यानी क्या होता है? मांगा, मांगने को सॉट बोलते हैं। तेनालीरामन्स हेल्प यानी मदद मांगने को सॉट कहा जाता है। तेनालीरामन की सहायता मांगी इन गेटिंग रिड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर, ऑफ गेटिंग रिड यानी होता है पीछा छुड़ाना, ऑफ न्यू इस नए, एंड और इनेप्ट, अब देखिए इनेप्ट ये नया आपको वर्ड मिला है, तो इनेप्ट का मतलब अयोग्य, जो उसके लायक ना हो, है ना, उसे अयोग्य बोलते हैं। और अयोग्य मुख्यमंत्री से पीछा छुड़ाने के लिए तेनालीरामन से मदद मांगी उन्होंने। अब तेनालीरामन के पास गए तो भी उनके पास कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा। अब देखिए उन्होंने क्या दिमाग लगाया और क्या क्या किया, कैसे कैसे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ी सी बड़ी हो रही है लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तेनालीरामन अश्योर्ड देम, तेनालीरामन ने, अश्योर्ड यानी होता है उन्हें, अब बोलते हैं निश्चित कर देना, ठीक है, देम यानी उन्हें निश्चिंत कर दिया, है ना, पक्का जो बोलते हैं, उन्होंने क्या पक्का कर दिया? आई शैल सून फाइल अ हार्मलेस वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप। आई शैल सून, शैल का यूज किए, विल का भी यूज कर सकते हैं। आई विल सून मैं करूंगा जल्दी ही, फाइंड यानी खोजूंगा, मैं जल्दी ही खोजूंगा, हार्मलेस यानी बिना कुछ नुकसान पहुंचाए, उसे हार्मलेस बोलते हैं। एक वे यानी जिसे हम क्या बोल सकते हैं? बिना किसी नुकसानदायक रास्ता, ठीक है, जिसमें कोई नुकसान ना, उसे हार्मलेस वे बोलते हैं, ठीक है, हाँ, जिसमें हानिकारक ना हो वैसा रास्ता, किसी को हानि ना पहुंचे।
टू रिमूव यानी हटाना, ठीक है, द आर्टिस्ट कलाकार को फ्रॉम यानी से द चीफ मिनिस्टरशिप, मुख्यमंत्री पद से हटाने का ऐसा तरीका ढूंढूंगा जिससे कोई किसी को हानि भी ना हो। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, ठीक है, आफ्टर यानी के बाद, फ्यू वीक्स यानी कुछ हफ्तों के बाद। अब यहां पे कुछ हफ्तों के बाद क्या हुआ, तेनाली रमन इनवाइटेड द किंग, तेनाली रमन ने क्या किया, इनवाइटेड यानी उसे निमंत्रण दिया, निमंत्रित किया, द किंग राजा को क्या किया उन्होंने, निमंत्रण दिया और क्या कहा देखिए, द क्वींस एंड सम कोर्टियर्स, अब राजा को दिया और साथ ही साथ क्वींस रानियों को और सम यानी कुछ दरबारियों को, राजा को भी दिया दरबारियों को भी दिया, क्या दिया, निमंत्रण दिया, ठीक है, हार्मलेस यानी हानि रहित, मैं आपको बताया था। टू हिज हाउस फॉर लंच, टू हिज हाउस यानी अपने घर, फॉर लंच यानी दोपहर के खाने के लिए निमंत्रण दिया। अब फिर क्या हुआ देखिए, मीनवाइल इस दौरान, जब उन्होंने निमंत्रण दिया इससे पहले इस दौरान क्या हुआ था देखिए, ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर, ही फाउंड उन्हें मिला, अब देखिए वो फाउंड था, ये फाउंड है, दोनों में अंतर है, उसने उन्हें पाया, उन्हें क्या मिला देखिए, फाउंड यानी मिला पाया, अ वेरी गुड कारपेंटर एक बहुत अच्छा बढ़ाई, लकड़ी का जो काम करता है, एंड पुट हिम और उसे रख दिया, किसे रखा, ऑन द जॉब यानी नौकरी पर, ऑफ प्रिपेयरिंग अ ग्रैंड फीस्ट फॉर द किंग, ऑफ प्रिपेयरिंग यानी तैयार करने के लिए, ग्रैंड फीस्ट यानी होता है भव्य दावत, फीस्ट यानी दावत, बहुत बड़ी दावत, फॉर द किंग राजा के लिए। तो भाई इन्होंने बहुत ही अच्छा बढ़ाई मिला इन्हें, जो लकड़ी का बहुत अच्छे काम करता था, तो उसे क्या किया, कुक रख लिया उन्होंने राजा के लिए खाना बनाने के लिए, देखिए बढ़ाई को कुक रखा है। अब देखिए क्या होता है, द किंग एंड अदर्स सेट फॉर लंच, राजा और दूसरे जो रानी और बाकी लोग थे, सेट यानी बैठे, सीट का पाशन सेट, फॉर लंच लंच के लिए बैठे, दोपहर के भोजन के लिए, एंड एट तेनाली रमन्स ऑर्डर, और तेनाली रमन के आदेश पर, द कारपेंटर बिगेन सर्विंग देम, बढ़ई ने क्या किया, बिगेन यानी शुरू किया, सर्विंग देम यानी परोसना, उन्हें परोसना शुरू किया जो खाना बनाया था। एज सुन एज दे पुट द फर्स्ट मॉर्सल ऑफ फूड, अब देखिए यहां पे नया मिले, एज सुन एज यानी जैसे ही, दे पुट उन्होंने रखा, क्या रखा, द फर्स्ट पहली, मॉर्सल इसे मॉर्सल पढ़ते हैं, अभी ये आपके लिए नया है और आप बोलेंगे अरे हम तो ये हमेशा ये चीज करते हैं, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि इंग्लिश में से क्या कहा जाता है। मॉर्सल ऑफ फूड यानी भोजन का पहला निवाला, मॉर्सल यानी निवाला, जो उठाते निवाला खाने के लिए, उसे मॉर्सल कहा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप निवाला लेंगे ना, हर बार याद रखना, हाँ इसे मॉर्सल कहते हैं, निवाला को मॉर्सल कहते हैं, तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो पहला निवाला भोजन का लिया, इन देयर माउथ यानी अपने मुंह में, द पीपल बिगेन टू रिक्वेस्ट फॉर वाटर अगेन एंड अगेन, द पीपल जो लोग थे, बिगेन टू रिक्वेस्ट यानी उन्होंने विनती करना शुरू कर दिया, फॉर वाटर पानी के लिए, अगेन एंड अगेन यानी बार बार, पानी दो पानी दो पानी दो। अब समझ गए होंगे क्यों बार बार पानी मांग रहे, भाई तीखा रहा होगा बहुत ज्यादा, तो बार बार पानी का रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ देखिए, सून जल्दी ही, आफ्टर टेस्टिंग द फूड भोजन को चखने के बाद, द किंग रियलाइज दैट राजा को यह महसूस हुआ कि, एहसास हुआ कि, द फूड वॉज बैडली कुक्ड, खाना बैडली कुक्ड यानी बुरी तरीके से पकाया गया था, एंड वॉज अनबियरेबली हॉट, और वो था क्या था, अनबियरेबली, अनबियरेबली बियरेबल यानी क्या होता है, बियर करना यानी सहन करना, अनबियरेबली यानी असहनीय, जिसे सहन ना कर पाओ, हॉट, हॉट यानी गर्म भी होता है, हॉट यानी तीखा भी होता है, असहनीय तीखा था, ठीक है, जिसे आप सहन ना कर पाओ, इतना ज्यादा तीखा था। ही वॉज एंग्री, वो गुस्सा हो गए, भाई राजा को इतना तीखा खिलाओगे तो वो क्या गुस्सा होंगे, गुस्सा नहीं होंगे क्या, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया राजा। अब देखिए क्या हुआ, रमन, अब राजा बोले रमन, अब तेनाली रमन को रमन बोलते थे, हु हैज कुक्ड दिस फूड, हु हैज कुक्ड ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, हु हैज कुक्ड किसने पकाया है, दिस फूड इस भोजन को किसने पकाया है, डू यू वॉन्ट अस ऑल टू सफर क्या आप चाहते हो
अस ऑल यानी हम सभी को, टू सफर यानी कष्ट करना, कष्ट पाना, सफर यानी कष्ट पाना, एंड डाई और मारना, बाय ईटिंग दिस हॉरिबल फूड, बाय ईटिंग यानी इस खाने को खाने के द्वारा, दिस यानी इस हॉरिबल फूड, हॉरिबल यानी क्या होता है, भयानक खतरनाक खाना खिलाकर क्या आप हम सबको बीमार करना चाहते हो या फिर हमें मारना चाहते हो। अब देखिए, इन हिज यूजुअल हम्बल वे, इन यानी में, हिज यानी अपने, है ना, यूजुअल हम्बल, यूजुअल हम्बल वे का मतलब क्या होता है, यानी यूजुअल यानी जो सामान्य तरीके से, हम्बल वे यानी बोलते हैं ना, हम्बल यानी जो विनम्र तरीका होता है, बहुत अच्छे तरीके से जो तेनालीरामन बात करते थे, उसी तरीके से तेनालीरामन ने कहा विनम्र भाव से, आई बेग योर मैजेस्टीज फॉरगिवनेस, आई बेग मैं मांगता हूं, योर मैजेस्टी यानी महाराज से, है ना, फॉरगिवनेस यानी क्षमा माफी, मैं महाराज से क्षमा मांगता हूं। देन ही शोड द कारपेंटर टू द किंग, तब ही शोड उसने दिखाया, शो का पासन शोड, द कारपेंटर बढ़ाई को, टू द किंग राजा को बढ़ाई को दिखाया कि भाई ये देखिए बढ़ाई। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर, आई हैव नेवर कम अक्रॉस मतलब मैंने कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब नहीं मिला, मुझे कभी नहीं मिला, सच यानी ऐसा, एन एक्सीलेंट एक, एक्सीलेंट यानी बेहतरीन, ठीक है, कारपेंटर, मुझे आज तक इतना बेहतरीन बढ़ाई नहीं मिला, एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब और मैंने इसे रखा है नौकरी पर, ऑफ कुकिंग यानी खाना बनाने के नौकरी पर रखा है, द लंच फॉर टूडेज फीस्ट, द लंच दोपहर के भोजन, फॉर टूडेज फीस्ट आज के दावत, यानी आज का जो दावत है, दोपहर का लंच है, उसके लिए मैंने आज के लिए इसे जॉब पर रखा है, क्योंकि ये बहुत ही शानदार बढ़ाई है। अब आप समझ रहे होंगे स्टोरी का मतलब क्या है ना। अब वो बोले बहुत जानदार बढ़ाई है, इसलिए मैंने खाने बनाने के लिए रखा है। अब देखिए, द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली, राजा बिगेन यानी उन्होंने क्या शुरू किया, लाफिंग यानी हंसना, लाउडली यानी जोर से, राजा ने जोर से हंसना शुरू किया। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस, हैव यू लॉस्ट क्या तुमने खो दिया है, ऑल सेंस यानी पूरी समझ, है ना, क्या तुमने अपनी पूरी समझ खो दी है। ये आपका भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन इंट्रोगेटिव है। देखिए हैव यू यूज हुआ है, लॉस्ट थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, दिया है लिया है वही वाला यूज हुआ है, लेकिन इंट्रोगेटिव बन गया, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या तुमने, रमन क्या तुमने अपनी समझ खो दी है। अ गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड। अ गुड कारपेंटर एक अच्छा बढ़ाई, शुड बी होना चाहिए, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, उसे नियुक्त किया जाना चाहिए, टू वर्क काम करने के लिए, ऑन वुड लकड़ी के काम करने के लिए उन्हें नियुक्त करना चाहिए, काम देना चाहिए, बट लेकिन नॉट ऑन फूड भोजन के लिए नहीं। बढ़ाई है तो लकड़ी का काम करने के लिए उसे नियुक्त करो, खाना बनाने के लिए नहीं करना चाहिए, तो शुड का यूज होता है, शुड भी यानी होना चाहिए, करना चाहिए। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, हाउ डिड यू गेट यानी तुम्हें कैसे मिला, दिस फनी आइडिया ये मजेदार आइडिया है ना, मजेदार विचार तुम्हारे मन में कैसे आया, तुम्हें कैसे विचार आया कि एक बढ़ाई से अच्छा खाना बनाया जाए। तेनालीरामन आस्क्ड द किंग, तेनालीरामन ने राजा से पूछा, क्या पूछा देखिए, अब पूछ रहे हैं, अब यहाँ पे इतना ही बचा है, अब यहाँ पे एंडिंग समझ लीजिए एक हिसाब से। अब तेनालीरामन राजा से पूछ रहे हैं, लॉर्ड, हम बोलते हैं ना हे प्रभु, उसे लॉर्ड ऐसे बोलते हैं, प्रभु इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर कांट अ कारपेंटर बिकम अ कुक। इफ यदि एन आर्टिस्ट एक कलाकार कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर एक मुख्यमंत्री बन सकता है, कांट क्या नहीं, एक बढ़ाई, बिकम अ कुक एक कुक यानी क्या होता है, बावर्ची बन सकता है। ठीक है, आपको ये सेंटेंस समझ आ गया भाई, ये वही बोल रहे हैं कि जब है ना एक कलाकार एक मुख्यमंत्री बन सकता है तो क्या एक बढ़ाई एक अच्छा बावर्ची नहीं बन सकता, राजा से पूछा। फिर देखिए हम बच्चों से क्या पूछते हैं, डिड द किंग बिकम एंग्री व्हेन ही हर्ड दिस, क्या राजा है ना ये सुने होंगे, हर्ट पढ़ते हैं, राजा क्या गुस्सा हुए होंगे जब उन्होंने ये सुना। भैया हम बच्चे से पूरे स्टोरी इतना सुनने के बाद बोलते हैं, जब रमन ने राजा से ऐसा इतनी बड़ी बात कह दी डायरेक्ट, यानी राजा को बोल दिया कि ऐसे ऐसे हो सकता है, तो क्या राजा गुस्सा होंगे। तो हम भी बच्चे से ऐसे पूछे, अब आप बताइए कि राजा गुस्सा हुआ होंगे। अभी आगे देख लेते हैं हम।
द किंग एट वंस, राजा ने तुरंत, एट वंस यानी तुरंत, अंडरस्टूड, राजा तुरंत समझ गए, दैट की तेनालीरामन गॉट अ कारपेंटर टू कुक द फूड, तेनालीरामन ने बढ़ई को, गॉट यानी उसे लाया था, टू कुक पकाने के लिए, द भोजन को, द फूड, टू मेक हिम रियलाइज यानी उन्हें एहसास कराने के लिए, हिज एरर उसकी गलती, ठीक है, यानी राजा की गलती एहसास कराने के लिए तेनालीरामन ने जानबूझ के, है ना, बढ़ई को खाना पकाने के लिए बुलाया था। इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर, इन मेकिंग, है ना, एरर इन मेकिंग राजा वर्मा, यानी राजा वर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की जो गलती की थी उसे समझाने के लिए उन्होंने ऐसे किया था। द किंग वॉज सेव फ्रॉम द एम्बेरसमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट बिकॉज व्हेन राजा वर्मा कम टू नो अबाउट द अक्वर्ड, ठीक है, यहां तक देखते हैं। द किंग वॉज सेव फ्रॉम द एम्बेरसमेंट, राजा ने बचाया, ठीक है, फ्रॉम द एम्बेरसमेंट यानी होता है शर्मिंदगी, ऑफ रिमूविंग यानी हटाने की, राजा वर्मा को फ्रॉम द पोस्ट यानी उसके पद से हटाने का जो क्या था, एम्बेरसमेंट था, ठीक है, जो क्या शर्मिंदगी थी, तो उससे बचाने के लिए क्या हुआ, देखिए बच गए, है ना, बिकॉज क्योंकि वेन राजा वर्मा केम टू नो, जब राजा वर्मा को केम टू नो यानी क्या होता है, पता चला, अबाउट यानी के बारे में, द ऑकवर्ड इंसिडेंट यानी अजीब घटना के बारे में, एट रमन्स हाउस, रमन के घर में, तेनालीरामन के घर में, ही इमीडिएटली उसने तुरंत रिजाइन यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना इस्तीफा दे दिया, फ्रॉम हिज पोस्ट, अपने पोस्ट से। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ इस पैराग्राफ का, कि भाई राजा वर्मा जो उन्हें निकालते, जो राजा कृष्णदेव राय थे, वो राजा वर्मा को निकालने का जो शर्मिंदगी होता उसे, वो बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि जब ये राजा वर्मा को पता चला ना कि अरे ऐसे ऐसे घटना हुई है, तो वो खुद उसने क्या किया, खुद ही रिजाइन दे दिया। भाई मान लो ये जो राजा है कृष्णदेव राय, वो यदि निकालते राजा वर्मा को, तो क्या होता, शर्मिंदगी महसूस होती कि मैंने ही रखा था, अब मुझे ही निकालना पड़ रहा है, तो उससे वो बच गया। तो देखिए इसलिए लिखा हुआ है कि सेव फ्रॉम द एम्बैरेसमेंट, वो शर्मिंदगी से बच गए, क्योंकि भाई इसने खुद ही इस्तीफा दे दिया, तो भाई राजा बच गए। क्योंकि राजा अब क्या बोलेंगे, अरे भाई उसने इस्तीफा दिया, मैंने थोड़ी निकाला है। तो भाई समझाना आप लोगों को जरूरी है ना, ऐसे नहीं कि ट्रांसलेशन कर दिया, समझाया नहीं तो क्या मतलब। तो क्लियर हो गया यहां तक के। अब ये लास्ट लाइन बचा है, लेटर बाद में राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामन, राजा वर्मा ने तेनालीरामन से कहा दैट की ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। ही वॉज हैप्पी, वो क्या था, वो खुश था। अब पास्ट टेंस के लिए खुश है ऐसे बोल देंगे, टू रिमेन एन आर्टिस्ट यानी कलाकार बने रहने के लिए वो क्या है, बहुत ज्यादा खुश है। उसने किससे कहा, राजा वर्मा ने तेनालीरामन से कहा कि भाई तुमने अच्छा किया जो भी किया ना, क्योंकि ये तो दिल का अच्छा था ना, भाई इसे आता ही नहीं था तो क्या करेगा, गलती तो करेगा ही। तो लास्ट में से तेनालीरामन से कहा भैया बहुत ही अच्छा काम किया आपने, मैं आर्टिस्ट ही अच्छा था, मुझे उसमें ही अच्छा लगता था, राजा ने जबरदस्ती बनाया है, मना भी नहीं कर सकता था, काम भी अच्छे से नहीं कर रहा था, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी भाई आज की स्टोरी कैसी लगी, समझाने का तरीका कैसे लगा। थोड़ी सी लंबी स्टोरी हो जाती, कोई बात नहीं, आप ऐसे ट्यूशन पढ़ने जाते पैसा दे के, तो आप ये समझिए कि भाई फ्री में आपको यहाँ पे ट्यूशन ही मिल रहा है, क्लासेस ही मिल रही है, तो 1 घंटा तो वैसे भी दे सकते हो। तो यहाँ पे लगभग आधा घंटा के आसपास का समय हुआ है, तो इतना समय आप दे सकते हो, इतना डिटेल में समझाता हूँ। आप लोग को तो बस सुनना है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मेहनत से ये भी देखना पड़ता है कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ। बाद में फिर कमेंट आता है सर आपने ये गलत पढ़ा दिया, वो गलत पढ़ा दिया। आप सोचिए बिना रुके लगातार पढ़ाता हूँ तो कई बार बोलने में मिस्टेक हो जाता है, कई बार याद ही नहीं आता है हिंदी मीनिंग क्या है, मन में रहता है लेकिन वो जुबान पर नहीं आता है, वाणी पे नहीं आता है ना, हमारे जिह्वा पे नहीं आता है हिंदी में बोले तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन आप मेहनत यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपने कहा था पेन पेंसिल से पढ़ाइए सर, मैंने वैसे ही किया है, आपकी बात सर आंखों पर। थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। स्क्रीनशॉट आपको कल ही मैं दे दूंगा फेसबुक पेज में, इसके अलावा यूट्यूब कम्युनिटी में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से मैं समझाता हूँ, बहुत सी हेल्प मिल रही है सबको, कमेंट्स करते हैं, आप कमेंट्स देख सकते हैं। सभी को यही कमेंट करते हैं कि सर इससे हमारी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, ऑल को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।